एक ऐसा देश जहां ज्वालामुखी के ग्लेशियर्स हैं। यहाँ गर्मियों में सूरज अस्त नहीं होता। इस देश की सीमा किसी भी देश के साथ नहीं लगती और एक ऐसा देश जहाँ की लड़कियों को लड़कों के साथ नहाना सबसे अच्छा लगता है। दोस्तों, भले इस देश का नाम आइसलैंड है, लेकिन यहाँ की लड़कियां आइस नहीं बल्कि बहुत हॉट हैं। दोस्तों, आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं चमत्कारों की भूमि आइसलैंड के सफर पर। आइसलैंड पृथ्वी पर मौजूद एक अलग ही देश है। इसके अगल बगल में समुद्र मौजूद है। इसके नॉर्थ में ग्रीनलैंड और आर्कटिक ओशियन, साउथ में अटलांटिक ओशियन, ईस्ट में नॉर्वेजियन सी और वेस्ट में डेनमार्क स्ट्रेट मौजूद है, जो इसे ग्रीनलैंड से अलग करता है। आइसलैंड उत्तर अटलांटिक महासागर के मध्य में स्थित एक छोटा सा देश है, जिसे अक्सर अग्नि और बर्फ की भूमि कहा जाता है। यहाँ बर्फ से ढके विशाल ग्लेशियर्स हैं, तो वहीं लावा उगलते सक्रिय ज्वालामुखी भी। प्रकृति ने आइसलैंड को कुछ इस तरह से बनाया है कि वो विश्व के अन्य किसी भी देश से अलग नजर आता है। आइसलैंड दो विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स, यूरेशियन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के बीच बसा हुआ है। ये दोनों प्लेट्स लगातार एक दूसरे से दूर खिसक रही हैं। यही भूगर्भीय हलचल आइसलैंड की धरती को सक्रिय और हर पल बदलता हुआ बनाती है। आइसलैंड की धरती के नीचे उबलता हुआ लावा अपनी गर्माहट फैलाता है, जबकि ऊपर आसमान में बर्फ की ठंडी चादर पसरी होती है। आग और बर्फ का यही टकराव आइसलैंड की सबसे अनोखी और शक्तिशाली पहचान है। कभी कभी यहाँ की आकाशगंगा भी खुद को रंगों से भर देती है। ठंडी सर्दियों की रातों में जब अंधकार गहराता है, तभी आसमान में नृत्य करती रोशनी दिखाई पड़ती है, जिसे हम अरोरा बोरियलिस, नॉर्दर्न लाइट्स, अरोरा पोलैरिस और पोलर लाइट्स जैसे अलग अलग नामों से जानते हैं। लेकिन आइसलैंड केवल प्रकृति की एक खूबसूरत तस्वीर नहीं है, बल्कि इसकी धरती इतिहास की अद्भुत गाथाओं से भी भरी हुई है। माना जाता है कि 9वीं शताब्दी में नॉर्वे से आए वाइकिंग्स ने सबसे पहले इस बर्फीले द्वीप पर कदम रखा था। इन्हीं वाइकिंग्स में से एक इंगोल्फर अनरसन ने यहाँ रेकेविक नामक स्थान पर पहला स्थायी निवासी स्थापित किया। आज यही स्थान आइसलैंड की राजधानी है। आइसलैंड देश बाहर से जितना शांत और सरल दिखाई देता है, अंदर से ये उतना ही शिक्षित, विकसित और एकजुट है। इस छोटे से द्वीप देश में अपराध की दर इतनी कम है कि यहाँ कई घरों में ताले तक नहीं लगाए जाते। ये भरोसा सिर्फ सामाजिक संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी गहराई शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं में भी झलकती है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से निशुल्क है और स्वास्थ्य सेवाएं भी यहाँ हर नागरिक को मुफ्त उपलब्ध कराई जाती हैं। बता दें, स्त्री और पुरुष के बीच समानता को लेकर आइसलैंड ने वो मुकाम हासिल किया है जिसकी मिसाल दुनिया भर में दी जाती है। यही कारण है कि ये देश लगातार वैश्विक रिपोर्ट्स में जेंडर इक्वालिटी के मामले में सबसे ऊपर बना हुआ है। यहाँ पर्यटकों का मेला लगा रहता है, जो यहाँ पर मौजूद भाप उगलते लावा क्षेत्रों को देखने के लिए आते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आइसलैंड के 90% से भी ज्यादा घरों को गर्म रखने के लिए धरती के नीचे से निकलने वाले प्राकृतिक गर्म पानी का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा करके ये गर्म झरने न केवल घरों को बल्कि खेती के लिए बनाए गए ग्रीन हाउस को भी गर्म रखते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, जिस जमीन पर साल के ज्यादातर हिस्से में बर्फ जमी रहती है, वहाँ ये ग्रीन हाउस ऐसा करके पूरे साल फसलें उगाने में मदद करते हैं। यही आइसलैंड की खासियत है, जहाँ बहते लावा के ऊपर बर्फीली धरती पर भी जीवन धड़कता है। दोस्तों, आइसलैंड का लगभग 11% हिस्सा ग्लेशियर से ढका हुआ है। ये विशाल बर्फ की चादरें धीरे धीरे सरकती हैं, जमीन पर दरारें डालती हैं और अंत में जाकर फिर शांत हो जाती हैं। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ गर्म पानी का झरना है जहां से भाप उठ रही है, बगल में एक विशाल वोल्केनो से लाल लाल लावा निकल रहा है और वहीं कुछ ही दूरी पर खड़ा है एक विशाल बर्फीला ग्लेशियर। ये नजारा किसी जादुई कहानी जैसा लगता है। आइसलैंड में आग और बर्फ का ये संगम केवल प्राकृतिक नहीं है, बल्कि आज ये देश के स्वभाव का प्रतीक भी बन गया है। आइसलैंड एक ऐसा देश है जहां समय का एहसास मौसम के साथ बदल जाता है, यानी कि यहाँ मई से लेकर जुलाई के बीच सूरज कभी डूबता ही नहीं है। इसे कहते हैं मिडनाइट सन, जब आधी रात को भी आसमान में रोशनी बिखरी रहती है। लेकिन जैसे ही ठंड का मौसम आता है, नवंबर से जनवरी तक, तो सब कुछ बदल जाता है। दिन में सिर्फ कुछ ही घंटों की रोशनी होती है और बाकी समय चारों तरफ अंधेरा ही रहता है। आइसलैंड में लगभग 200 से ज्यादा जियोथर्मल गर्म पानी वाले प्राकृतिक स्विमिंग पूल्स हैं।
जहां लोग आराम से नहा सकते हैं। ये प्राकृतिक गर्म पानी के तालाब देश के हर कोने में पाए जाते हैं। इन तालाबों की सबसे खास बात यह है कि यहाँ लड़के और लड़कियां साथ में नहाते हैं और ये वहाँ एकदम आम बात मानी जाती है। यहाँ लड़कों को तो ये पसंद आता ही है, लेकिन आइसलैंड की लड़कियों को भी ये अनुभव कम रोमांचक नहीं लगता। ऐसा करके यहाँ की यंग जनरेशन सर्द हवाओं के बीच गर्म पानी में डूबकर कुछ सुकून के पल बिताती है। हालांकि यहाँ पर नहाने से पहले शावर लेना जरूरी होता है, यानी कि पूल में जाने से पहले हर व्यक्ति को बिना कपड़ों के अच्छे से नहाना पड़ता है ताकि पूल स्वच्छ रहे। यहाँ इस नियम का बहुत ही सख्ती से पालन किया जाता है। दोस्तों, आइसलैंड की संस्कृति में शरीर को लेकर बहुत सहजता है। वहाँ लोग इसे एक प्राकृतिक और सामान्य बात मानते हैं और इसमें कोई अश्लीलता या झिझक नहीं होती। क्या बात है! ये है आइसलैंड की असली युवा पीढ़ी। दोस्तों, आइसलैंड एक ऐसा आधुनिक देश है जहां लोग आज भी पुरानी कहानियों और रहस्यों पर यकीन करते हैं। यहाँ के कई लोग हुल्डुफोक को बहुत मानते हैं। इनके अनुसार हुल्डुफोक एक अदृश्य और जादुई प्राणी होता है। ये अलौकिक रूप से छिपा हुआ प्राणी होता है जो हमारे बीच ही कहीं मौजूद है। कहा जाता है कि ये रहस्यमयी प्राणी पहाड़ों, चट्टानों और दूर दराज की शांत जगहों में रहते हैं, हमारी नजरों से दूर लेकिन शायद हमारे बहुत करीब। दोस्तों, आइसलैंड की महिलाओं को सब चीजों में आजादी होती है और वो जीवन के सभी क्षेत्रों में दृढ़ता से सक्रिय रहती हैं। यहाँ महिलाओं को किसी चीज की कोई रोक टोक नहीं होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 1975 में आइसलैंड की महिलाओं ने एक ऐतिहासिक हड़ताल की और पूरे दिन बच्चों के लिए काम करने, खाना बनाने या उनकी देखभाल करने से उन्होंने साफ मना कर दिया और उनकी ये बात मानी भी गई। आज आइसलैंडिक महिलाएं राजनीति, साहित्य, विज्ञान और व्यवसाय जैसे क्षेत्रों में मर्दों के मुकाबले काफी हावी हैं। संसद में लगभग आधी सीटें महिलाओं के पास हैं, यानी निर्णय लेने के ऊंचे पदों पर उनकी सीधी भागीदारी है। इतना ही नहीं, कई बड़ी कंपनियों और संस्थाओं के नेतृत्व की जिम्मेदारी भी महिलाएं संभाल रही हैं, जैसे सीईओ, डायरेक्टर और मिनिस्ट्री जैसे पदों को। आइसलैंडिक महिलाएं अक्सर सक्रिय जीवन शैली का नेतृत्व करती हैं। दोस्तों, आइसलैंड में वाइकिंग एरा ऑफिशियली 1000 साल पहले समाप्त हो गया था, लेकिन यह वाइकिंग्स वास्तुकला और जीवन शैली में आज भी जीवित हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं आइसलैंड के सेक्स लॉज के बारे में। बता दे, आइसलैंड में इसमें नॉर्डिक मॉडल का पालन किया जाता है, जहां सेक्स एकदम लीगल है। नॉर्डिक मॉडल का मुख्य उद्देश्य ये है कि सेक्स वर्कर अगर किसी से सेक्स करना चाहती है तो वो उससे पैसे लेकर उसे अपना जिस्म बेच सकती है। लेकिन अगर सेक्स खरीदने वाला व्यक्ति किसी सेक्स वर्कर के साथ सेक्स करना चाहता है तो इसमें सेक्स बेचने वाली महिला राजी होनी चाहिए। अगर वो राजी नहीं होती है और सेक्स खरीदने वाला व्यक्ति उसे थोड़ी सी भी जबरदस्ती करता है तो उसे 10 सालों की जेल हो सकती है। जी हाँ, कुछ इस तरह के अजीबोगरीब सेक्स लॉज हैं यहाँ पर। दोस्तों, आइसलैंड में लिंग अनुपात लगभग बराबर है। यहाँ पुरुषों का अनुपात 50.2% और उनकी तुलना में महिलाओं का अनुपात 49.8% है। इसके अलावा दोस्तों, आइसलैंड में यंग लड़कियां डेटिंग करने के लिए काफी जानी जाती हैं और मॉडर्न जमाने के साथ साथ यहाँ टिंडर, बम्बल, हैपन और ओकेक्यूपिड जैसे डेटिंग एप्स का इस्तेमाल करके लड़कियां लड़कों को धड़ल्ले से डेट कर रही हैं। दोस्तों, आइसलैंड की जनसंख्या महज 4 लाख है। ये देश दुनिया से कुछ हद तक अलग थलग पड़ा हुआ है और ये अनोखा एहसास आप स्क्रीन पर बखूबी देख सकते हैं। यहाँ की शांतिपूर्ण और अद्भुत दुनिया पूरी तरह से अपनी पहचान के साथ अलग खड़ी है। तो दोस्तों, आइसलैंड का ये सफर आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। धन्यवाद।